नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का प्रिय दर्शकों हमारा जो विषय है वो है पंचक विचार को लेकर के। पंचांग के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार टोटल 28 नक्षत्र होते हैं। उनमें जो अंतिम जो 5 नक्षत्र होते हैं उन्हें पंचक की संज्ञा दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि पंचक के अंदर शास्त्रों के अनुसार कि पंचक में कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से हमें काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं अगर पंचक में कर दिए जाए तो हमारे लिए कष्टदायक हानिकारक होते हैं। तो आज मैं उस विषय के ऊपर बात करूंगा कि पंचक में कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर किसी की मृत्यु पंचक में हो जाती है तो उसके लिए क्या निवारण है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धनिष्ठा नक्षत्र का उत्तरार्ध, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती, इन 5 नक्षत्रों को पंचक कहा गया है। कहा गया कि धनिष्ठा पंचके त्याजस तृणकाष्ठादि संग्रह, त्याजा दक्षिण दिग यात्रा, ग्रहाणाम छादनम तथा शीघ्र बोध के अनुसार पंचक के अंदर तृणकाष्ठादि का संग्रहण नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आप खेती करते हैं, आप किसान हैं, तो पंचक जो होते हैं 5 नक्षत्र, इन 5 नक्षत्रों में आपको चारा नहीं काटना चाहिए। एवं अगर आप चावल की फसल लेते हैं, गेहूं की या मक्के की, किसी भी अन्न की आप फसल लेते हैं, तो उन अन्न के जो वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, उनको नहीं काटना चाहिए। और कहा गया है कि दक्षिण दिग यात्रा, पंचकों के अंदर अगर विशेष कामना के लिए आप यात्रा करने जा रहे हैं तो दक्षिण दिशा की यात्रा से आपको बचना चाहिए। और कहा गया है कि ग्रह छाना, यानी कि आप अगर मकान बना रहे हैं तो मकान के ऊपर जो छत डलती है तो वह छत इन 5 नक्षत्रों के अंदर नहीं डाले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और प्रेत दहा, जो कोई भी मर जाता है उस कर्म को भी नहीं करने का विधान है। अगर आप करते हैं तो उसकी भी एक विधान है कि भाई अगर कोई मर जाता है पंचक के अंदर, 5 नक्षत्रों के अंदर इन, तो उसकी विधि कैसे होती है उसका अलग से विधान बताया गया है। और शैया बीनना, यानी कि जो पलंग होता है, पूर्व काल में जो पलंग होते थे उनको जो है रस्सी के द्वारा बनाया जाता था। तो पंचकों के अंदर अभी वर्तमान समय में जो है ऐसे पलंग तो चलते नहीं है, लेकिन नया पलंग भी अगर आप नहीं लेकर आए, उसका शुभारंभ ना करें तो अच्छा है। अगर इन 5 नक्षत्रों के अंदर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु का कर्म क्या है। वैसे ऐसा कहा गया है कि अगर किसी की मृत्यु पंचक में हो जाती है तो वहां पर पूतला दहन एवं पंचक शांति का विधान आता है। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि पंचक से पूर्व मर जाते हैं और उनका दाह जो होता है पंचक में होता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर शांति करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुतला दहन करके यह कार्य कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर पंचक में किसी की मृत्यु हुई हो और उसका दाह संस्कार पंचक के बाद में हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो कहा गया है कि अगर पंचक में मृत्यु होती है और दाह संस्कार बाद में होता है तो यहाँ पर पुतला दहन तो नहीं होगा, लेकिन पंचक शांति जरूर करवानी चाहिए। और अगर मृत्यु भी पंचक में होती है और दाह संस्कार भी पंचक में होता है तो यहाँ पर पुतला दहन का भी विधान है और शांति करने का भी विधान है। प्रिय दर्शकों, पंचक के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह सबसे ज़्यादा कष्टप्रद रहता है अपने परिवार के लिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर पंचक में मृत्यु होती है तो वो 5 चीज़ों को और प्रॉब्लम में डालता है। अगर आपके मान लीजिए आपके घर में अगर किसी की मृत्यु पंचक में हो गई है तो आपके परिवार के 5 जनों के ऊपर कष्ट आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब भी किसी की मृत्यु हो तो आप पंचक का विचार जरूर करें। और पंचक अगर होता है तो पुतला दहन करके ही अगर आप ये क्रिया करते हैं तो पंचक का जो दोष है वह आपके ऊपर नहीं लगेगा। प्रिय दर्शकों, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर छोटे छोटे काफ़ी सूत्र है और हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपरा बना रखी है वह काफ़ी सटीक और सत्य है। इसलिए आप सभी से हमारा यह निवेदन रहेगा, अगर पंचक को लेकर के भ्रम में है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कॉल्स और ऐसे हम लोगों को पूछते हैं कि पंचक क्या चीज़ होती है और पंचक में मृत्यु होने पर क्या करना चाहिए, और जिनके
दाह संस्कार पंचक में हुआ हो और मृत्यु पंचक में ना हुआ हो तो उनको क्या करना चाहिए। तो ये मैं एक शास्त्रोक्त विधान लेकर के आया हूँ जो शीघ्र बहुत ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है जो हमारे ज्योतिष के दर्शक है और जो धर्मशास्त्र के ऊपर विश्वास करते हैं उनके लिए यह आज की वीडियो काफ़ी लाभप्रद होने वाली है। सभी को नमस्कार।